कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। मेरा पहला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो इसका लाल तप्त लोहे पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यौगिक बनेगा Fe3O4। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग है श्वेत। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बनता है आपको H2 निकलता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या बनेगा? तो होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो कौन एक दहन अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया H2 और O2 मिलकर के H2O बनाया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CuO प्लस H2 ये क्या बनाता है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी, यानी कि आयनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो ये अभिक्रिया दिया है, इस अभिक्रिया को पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2 बनेगा और O2 बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है कि ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन समीकरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न 19वें नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो वो विक्रंदिघित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयित होना, यानी कि ऑक्सीकरण होना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस CH4 यानी मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है जिसे चिप्स नुकसान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्षारण। इसको संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, पूछ रहा है कि यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? तो ये समीकरण जो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित समीकरण है ये। 2 Mg इधर भी है, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इस साइड में भी है, तो ये संतुलित है। अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है यह। 27वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिना बुझे हुए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वें नंबर, संगमरमर यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न,
जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। क्या क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वें नंबर प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 34वां नंबर प्रश्न सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जल का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड ऋणांक पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो कह रहा है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन एकत्रित होने लगता है कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गैल्वनीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां नंबर प्रश्न नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा सफेद पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां नंबर प्रश्न है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, काली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैग्नीशियम के रिबन को दहन से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है क्योंकि सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर प्रश्न है संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यह कौन सा नियम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में BaSO4 क्या है? तो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, उस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवक्षेप है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां नंबर प्रश्न, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना कैसा उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा संयोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्वा। उसके बाद से अगला प्रश्न है, उपचयन ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपचयन वह प्रक्रिया है, तो इसमें भी अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से के संपर्क में आती है तो वह क्षयित होने लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण। तो इस तरह से हम देखें 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।